ये जो ऐसा एक्सपीरियंस हमने अभी अब तक नहीं देखा। हमने सिनेमा थिएटर में जाके मूवीज देख ली, लैपटॉप पे देख ली, टीवी पे देख ली। ये एक जो होगा कि सिनेमा थिएटर आपके घर पे चल के आ रहा है, ये वो बना दिया है आपने। वो अंदर के जो कैमरास हैं वो मेरी आंखों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाहर की स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। सो इट इज क्रीपी, क्रीपी साइंस फिक्शन फॉर रियल। तो आई स्ट्रेन होगा, हेडेक्स होंगे। अगर लॉन्ग टर्म यूसेज की हम बात करें, पॉसिबल अगर होता भी है तो उन्होंने जान के बैटरी कम रखी ताकि तुम ज्यादा देर यूज ही ना कर पाओ, तुमको हैवी लगेगा ही नहीं। तो इंटुइटिव शेयरिंग एक्सपीरियंस होता है कि मैं बैठा हूँ, मैंने दिखाया स्क्रीन पे दिखाया, करण ये वेबसाइट देखो या करण ये मूवी देखो, जो भी है इंटुइटिव शेयरिंग एक्सपीरियंस, साथ में बैठने सेम स्पेस पे अगर हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस डिवाइस से। 4 लाख इंडियन रुपीस में तो कौन लेगा ये प्रोडक्ट? या तो वैगन या विजन प्रो। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए कि सस्ते प्रोडक्ट्स। So we'll have to look up to companies like Xiaomi and Oppo and OnePlus ताकि ये एंड्रॉइड बेस्ड अपने VR हेडसेट्स बनाए एंड इंडिया में अफोर्डेबल प्राइसेस पे लेके आए। एंड उससे ये भी बेनिफिट होगा कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में वो काम करेंगे जो कि इंडिया में डोमिनेंट है। वेलकम टू द बॉटम लाइन पॉडकास्ट। दिस इज करणदीप सिंह एंड मेरे साथ है शुभम शर्मा। एंड हम आज बात करने वाले हैं एप्पल के नए कंप्यूटिंग डिवाइस के बारे में, एप्पल विजन प्रो। करण, क्या ख्याल है उसके बारे में? See, the technology enthusiast in me is very happy। जो एक नया एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, जैसे एक हेडसेट को अपनी आंखों पे पहन के यू कैन सी द रियलिटी बट इन अ रियली न्यू वे, completely new way। You can do so many things on that। एक तुम्हारे कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकता है, तुम्हारे फोन को रिप्लेस कर सकता है, एक मीडिया कंजम्पशन डिवाइस बन सकता है, तुम्हारे टीवी को रिप्लेस कर सकता है, कंप्यूटर को रिप्लेस कर सकता है, तुम काम कर सकते हो। There is so much you can do on it। Literally टोनी स्टार्क वाला एक्सपीरियंस दे रहा है पूरा अभी। एग्जैक्टली यार, टोनी स्टार्क जैसा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी रियलिटी को ऑगमेंट कर रहा है वो। अगर मैं बैठा हूँ एंड आई एम यूजिंग अ डिवाइस, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, फोन यूज कर रहा हूँ, एप्पल विजन प्रो सारे डिवाइसेस की नीड खत्म करता है। राइट, तुम उस पर मूवी देखो, जो करना है करो। एंड बहुत ज्यादा हाइप भी बन गई इस डिवाइस की, अभी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है एंड पीपल आर ऑर्डरिंग इट। एंड आई थिंक ये एप्पल के हर डिवाइस के साथ होता है कि आईफोन आ रहा है, मैकबुक आ रहा है, इस टाइम कुछ डिफरेंट आ रहा है। इस चीज की वजह से और ज्यादा हाइप है मार्केट में। कितना बिकता है वो तो टाइम ही बताने वाला है, ये तो ऐसी चीज है। See, कितना बिकता है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि अफोर्डेबिलिटी उसकी क्या है, लेकिन इट इज अभी एक फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है एंड इट पैक्स अ लॉट ऑफ टेक, लिटरली अ लॉट ऑफ टेक। उसमें कई सारे 3D कैमरास हैं जो सराउंडिंग को स्कैन करते हैं, मल्टीपल डिस्प्लेस हैं, कैमरास हैं जो तुम्हारी आंखों को ट्रैक करते हैं, आइरिस स्कैनर है अंदर। देयर इज सो मच टेक पैक्ड इन दैट लिटिल हेडसेट। एंड इफ यू आर वियरिंग दैट, मैं तुम्हारी आईज देख सकता हूँ, राइट? कैसा वो बहुत क्रीपी सा लगता है, क्या बना रखा है उन्होंने? वो एक्चुअली तो मेरी आईज नहीं देख रहे होगे, मेरी आंखें नहीं देख रहे होगे, वो अंदर के जो कैमरास हैं वो मेरी आंखों को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाहर की स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। सो इट इज क्रीपी। रियल टाइम प्रोजेक्शन चल रहा है ये। रियल टाइम तुम अगर ब्लिंक कर रहे हो तो वो सामने ब्लिंक करेगा। अरे यार, ये तो क्या बना दिया उन्होंने, ये क्रीपी साइंस फिक्शन फॉर रियल। एंड मतलब ये तो चीज इस तरीके से ऐसे बनाई, तो काफी सारे सेंसर्स का ये सब है। एंड क्या मतलब हार्डवेयर मतलब पावरफुल भी है, क्या चलता है इसमें, गेमिंग वगैरह भी हो जाएगी? तो एप्पल विजन प्रो में इट इज यूजिंग द सेम प्रोसेसर जो मैकबुक्स में आता है, M2 चिप है, प्लस एप्पल ने एक R1 चिप विजन प्रो के लिए स्पेसिफिकली बनाया है, जो ये तुम्हारा पॉइंट था कि रियल टाइम में सारे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, ये उन सेंसर्स को, उन कैमरास को, उस प्रोजेक्शन को कंट्रोल करता है। तो 2 चिप्स काम कर रही हैं, सो आइडियली इट शुड बी प्रीटी पावरफुल। जैसे हमारा यूज केस होगा गेमिंग वाला, तो इट शुड बी गुड इनफ फॉर दैट एज वेल। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये लगती है कि अपनी जगह पे बैठे बैठे काफी सारी चीजें हो सकती है। कि तुमने हेडसेट पहना, मूवी देख रहे हो, फुल स्क्रीन सिनेमा एक्सपीरियंस तुमको तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, राइट? और उसके साथ साथ तुम्हारा काम करना है, तुम अलग अलग अपने डेस्कटॉप मॉनिटर सेट कर सकते हो, वर्चुअल अपने वर्ल्ड में अपना बैठे हो, तुम्हारा लिविंग स्पेस भी दिख रही है, साथ में तुम्हारी ये स्क्रीन भी चल रही है, तुम उस पर काम कर रहे हो, एप्स यूज कर रहे हो, म्यूजिक प्ले कर रहे हो। जितनी सारी एप्स एप्पल की फर्स्ट पार्टी एप्स हैं वो तो है ही है उसमें। आई थिंक और एप्स भी आ जाएंगी इवेंचुअली, एंड फिर जो एक्सपीरियंस बनने वाला है वो तो एक अलग ही होगा। कंटेंट कंजम्पशन के लिए तो एक अलग एक्सपीरियंस बना रहे हैं एप्पल वाले। मेरे दिमाग में ये चीज ऐसी ज्यादा मुझे लगती है कि बिकॉज ये जो ऐसा एक्सपीरियंस हमने अभी अब तक नहीं देखा। हमने सिनेमा थिएटर में जाके मूवीज देख ली, लैपटॉप पे देख ली, टीवी पे देख ली। ये एक जो होगा कि सिनेमा थिएटर आपके घर पे चल के आ रहा है, ये वो बना दिया है एप्पल ने। एंड वो पूरा प्रॉपर इमर्सिव व्यू बनाया है कि
वर्चुअली लगेगा कि थिएटर में बैठ के देख रहे हो। एंड अगर तुमको अपनी आसपास की सराउंडिंग नहीं देखनी है तो तुम उसको चेंज करके एक वर्चुअल बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। जैसे अगर फ्लाइट में बैठ के तुम, उनके डेमो में एक्चुअली ये वीडियो थी कि अगर तुम फ्लाइट में बैठे हो एंड तुमने VR हेडसेट पहना हुआ है तो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, तुमको एयरप्लेन दिखाई नहीं देगा, यू कैन इमर्स योरसेल्फ इन योर ओन वर्ल्ड एंड So, मूवी देख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ बैठे बैठे एक बीच पे बैठ सकता हूँ। ये तो लिटरली साइंस फिक्शन बना दी उन्होंने। एग्जैक्टली, साइंस फिक्शन कमिंग टू लाइफ। बट ये फिर वही चीज है ना कि हेडसेट है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ इंडीड। हाँ, एंड स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, ऐसे ग्लासेस होते तो ठीक रहता, बट एक हेडसेट है एंड हैवी हेडसेट है, उसको पहनना आई डोंट थिंक फिजिबल रहेगा उतने लंबे पीरियड के लिए, बिकॉज भारी है। या एक तो सारा टेक्नोलॉजी उन्होंने जो पैक किया है दैट इज ऑन द फ्रंट एंड, सारे आगे सारे सेंसर्स, हार्डवेयर, डिस्प्लेस, तो इट इज वेरी फ्रंट हैवी। बैक में सिर्फ बैंड है तो वेट बैलेंस इसका बहुत ऑफ है। एक ये तो बहुत बड़ा इसका इशू है क्योंकि हैवी काफी होने वाला है, पहनने में दिक्कत करने वाला है। एंड जितने भी अब तक रिव्यूज आए हैं तो ये आगे गिरेगा आई गेस। एग्जैक्टली, ये तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज है एप्पल के हिसाब से, एप्पल के स्टैंडर्ड से तो ये तो और प्रॉब्लम वाली चीज है। एप्पल तो मतलब नियर परफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, दे क्लेम दैट। या एग्जैक्टली, बट वही चीज है, इन चीजों को अगर तुम यूज करते हो, फॉर इंस्टेंस इमेजिन करो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मुझे, मैं एक अलग दुनिया में ट्रांसफर्ड हूँ, हाँ, एंड मैं या मूवी देख रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पर कितनी देर इतने भारी डिवाइस के साथ कितनी देर अभी पॉसिबल है? क्या ही पॉसिबल होगा? बैटरी 2 घंटे की देर है, राइट? उन्होंने जान के बैटरी कम रखी है ताकि तुम ज्यादा देर यूज ही ना कर पाओ, तुमको हैवी लगेगा ही नहीं क्योंकि इसकी बैटरी सिर्फ 2 घंटे की है। एंड द बैटरी पैक इटसेल्फ इज वेरी क्लंकी क्योंकि हेडसेट में बैटरी नहीं इंक्लूडेड है, वो एक पीछे से वायर निकलती है एंड बैटरी पैक साथ में, यू हैव टू ईदर कीप इट इन योर पॉकेट और समथिंग। ये तो पावर बैंक हो गया, फोन में लगा के लेके हाँ। साथ चलो अपने। पावर बैंक है यार एप्पल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, द प्रोडक्ट शुड बी वायरलेस यार, एटलीस्ट इतने टाइम से हाइप बनी हुई थी एप्पल की। सी एप्पल का जो मैजिक माउस है ना जिसको उल्टा करके उसके ऊपर चार्जिंग लगाना पड़ता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एप्पल ऐसे काम कर सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट, इससे और भी एक स्टेप आगे हम जाते हैं कि जो पावर बैंक सॉर्ट ऑफ जो उसका बैटरी पैक है उसको यू कैन प्लग इट इन द वॉल चार्जर एंड प्लग्ड इन तुम उसको VR पे यूज कर सकते हो। लिटरली यू आर प्लगिंग योरसेल्फ टू द वॉल। हाउ मच मोर साइंस फिक्शन यू कैन गो फ्रॉम हियर? पर यार अगर कोई ऐसा कर भी सकता था तो वो एप्पल ही था। ट्रू, क्योंकि एप्पल हैज दिस हिस्ट्री ऑफ इनोवेटिंग विद प्रोडक्ट्स। नॉचेस आए, फिर सबने कॉपी कर लिए, अब ये विजन प्रो आया है, देखो क्या होता है। प्रॉब्लम्स इसमें बहुत लेकिन रहेंगी ओवर टाइम, एंड आई डोंट नो कि ये हमारे मार्केट के लिए भी कितना फिट बैठेगा। प्रॉब्लम्स लेकिन इसमें बहुत रहेंगी। हैवी है जैसे कि बात हुई हमारी। सेकेंडली, जब स्क्रीन 4K स्क्रीन हमारी आंखों के सामने रहेगी, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न तो ये भी है कि हमारी आईज के लिए कितना अनहेल्दी है। हाइट स्ट्रेन हो जाएगा। अगर मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरा यार कंप्यूटर पे काम करने में, पहली बात तो काम मेरा कोई 2 घंटे का नहीं होता। 2 घंटे 3 घंटे की अगर बैटरी लाइफ है इस डिवाइस की, तो काम तो 2-3 घंटे का नहीं होता। काम तो ज्यादा होता है लंबी सिटिंग में, अगर घर से कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं। तो आई स्ट्रेन होगा, हेडेक्स होंगे। अगर लॉन्ग टर्म यूसेज की हम बात करें, पॉसिबल अगर होता भी है तो, और शॉर्ट टर्म की बात करें तो आई गेस उतना ही है कि आप रिमोट ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए यूज कर लिया तो ठीक है। सेकेंडली ये भी है कि जो इंटुइटिव शेयरिंग एक्सपीरियंस होता है कि मैं बैठा हूं, मैंने दिखाया, स्क्रीन पे दिखाया, करण ये वेबसाइट देखो या करण ये मूवी देखो, या जो भी है इंटुइटिव शेयरिंग एक्सपीरियंस, साथ में बैठने सेम स्पेस पे अगर हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस डिवाइस से। क्योंकि अगर मैं बैठा हूं एंड तुम बैठो, मैं हेडसेट पे कुछ देख रहा हूं, तो मैं खुद ही देख रहा हूं, और तो बहुत अजीब भी लगेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को गुस्सा भी आएगा तुम ऐसे करोगे। ऑब्वियसली कि तुम बैठे हो, मैं हेडसेट लगा के देख रहा हूँ, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। ये तो तभी काम आएगा या मैं अकेले हूँ कहीं अलग स्पेस में, एंड आई नीड टू कंज्यूम कंटेंट अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एंड आई नीड टू शेयर, तब मैं यूज करूँ, तब मैं शेयर करूँ। अकेले बंदे के लिए, आइसोलेटेड एक्सपीरियंस के लिए, आई गेस। हाँ, आइसोलेटेड कंटेंट, आई गेस आइसोलेटेड यूज केस के ज्यादा, जैसे डेमो में भी उन्होंने जो एयरप्लेन का दिखाया था, वहां पे काम है। मेट्रो में बैठ के तुम यूज कर रहे हो, जहाँ तुमको आसपास लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है, एंड यू नीड योर ओन स्पेस विदाउट ऑक्यूपाइंग फिजिकल स्पेस, मे बी वहाँ उसका यूज केस ज्यादा है। बट एक शेयर्ड स्पेस में, जैसे हमारे घर में फैमिली के साथ में रहते हुए या रूममेट्स के साथ में रहते हुए, वहाँ ये थोड़ा क्लंकी, थोड़ा ऑकवर्ड, सोशली ऑकवर्ड ये हो जाएगा, सोशली ऑकवर्ड हो जाएगा। सेकेंडली ये भी है यार कि कितने ही लोग लेंगे। अभी करंट जो फॉर्म है डिवाइस का, करंट जो प्राइस है डिवाइस का, एप्पल इज प्राइस्ड एट अराउंड $3,600, which translates into like 3 to 4 lakh rupees.
3-4 लाख इंडियन रुपीस में 3-4 लाख इंडियन रुपीस में तो कौन लेगा ये प्रोडक्ट। आई थिंक ये वहां भी यूएस में भी हायर एंड बायर्स के लिए टारगेट करें जो ऐसे फ्लैम्बॉयंट डिवाइसेस चाहते हैं खेलने के लिए, लिटरली वो उनके लिए है अभी इस स्टेज पे। आगे चल के क्या होता है वो तो देखने वाली बात हो जाएगी कि क्या यूजर्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बट ये जो $36 का प्राइस है वो प्रोहिबिटिव है, लेकिन इससे पता है एक फायदा भी है प्रोडक्ट्स से जो विजन प्रो एप्पल ने लॉन्च किया है, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स जब भी वो एक मार्केट कैटेगरी में दे जंप इनटू वन, उससे क्या होता है कि और ब्रांड्स आने लगते हैं, बहुत जल्दी आने लगते हैं, मार्केट जल्दी से डेवलप होता है। तो विजन प्रो के आने से आई होप एंड आई एम गेसिंग कि बहुत जल्दी और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगेंगे। अभी ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, एप्पल इज नॉट द फर्स्ट वन टू मेक अ वीआर हेडसेट। HTC बनाता है, उसकी 5 सीरीज आती है, मेटा फेसबुक उनका क्वेस्ट सीरीज है, इवन माइक्रोसॉफ्ट हैड वन AR हेडसेट एट वन पॉइंट। तो ये जो मार्केट है, जो लिमिटेड मार्केट है, ये और ग्रो करेगा विद द अराइवल ऑफ एप्पल, आफ्टर द अराइवल ऑफ एप्पल। इंटरेस्टिंग बात है, तुमने बोला VR हेडसेट, बट एप्पल इज पोजिशनिंग इट एज स्पेशल कंप्यूटिंग, एंड ये है ना VR ना AR, ये दोनों का मिक्स है। बिकॉज एक पॉइंट पे अपनी रियलिटी भी ऑगमेंट कर सकते हो इससे, बट एक पॉइंट पे तुम अपना लिटरली सराउंडिंग्स भी चेंज कर सकते हो, आप एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में जा सकते हो विद दिस हेडसेट। सो एप्पल का ये मिक्स्ड प्ले है दोनों जगहों पे। सो AR इज बेसिकली व्हेन यू कैन सी द रियल वर्ल्ड, लेकिन उस पे एक लेयर ऑफ ग्राफिक्स के थ्रू यू कैन ऐड टेक्नोलॉजी टू इट। तुम उस पे वेदर देख सकते हो, तुम उससे ऐप्स से इंटरेक्ट कर सकते हो। सो ऑल दोज थिंग्स डिस्प्ले ओवर द रियल वर्ल्ड दैट यू कैन सी। वर्चुअल रियलिटी वो रियलिटी को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देता है। तुम्हारे चारों तरफ तुम वो देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। जैसे तुमने कहा कि तुमको अगर इस रूम में बैठ के अगर बीच एंजॉय करनी, यू कैन डू दैट, वो देख सकते हो। तो दैट इज वर्चुअल रियलिटी है। बट एप्पल का एग्जैक्टली वो मिक्स्ड रियलिटी का एक्सपीरियंस दे रहा है कि एक तरीके से आपको AR का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, यू कैन सी योर सराउंडिंग्स विद योर वर्चुअल वर्ल्ड, एंड एक कंप्लीटली वर्चुअल इमर्सिव वर्ल्ड की जिसमें आपको आइडिया तक नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। सारे बेसिस कवर कर दिए एप्पल ने इस प्रोडक्ट के साथ। यार ये है, लेकिन इस अभी एट दिस पॉइंट ज्यादा एप्स का सपोर्ट नहीं है। एप्पल ने फर्स्ट पार्टी एप्स हैं, बट जो बाकी मीडिया कंजम्पशन एप्स हैं वो नहीं है। नेटफ्लिक्स नहीं है, यूट्यूब नहीं है, स्पॉटिफाई नहीं है। बट मेरे को लगता है कि कंसीडरिंग इट इज एप्पल, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इन कंपनीज को भी एप्पल के अपने प्लेटफॉर्म पे आने। यूट्यूब आएगा, होपफुली आना चाहिए। बट यूट्यूब अगर इस पे नहीं आता है तो फिर भी हमने कहीं पे पढ़ा था रिपोर्ट्स में कि गूगल एंड सैमसंग आर एक्चुअली वर्किंग ऑन देयर ओन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आफ्टर विजन प्रो। तो वो होपफुली एंड्रॉइड का एक कस्टम वर्जन होगा वर्चुअल रियलिटी के लिए, एंड उस पे तो यूट्यूब चलेगा, एंड होपफुली और एप्स उस पे भी अवेलेबल हो। सैमसंग एंड गूगल की जब ये डिवाइसेस आ जाएंगे, आई थिंक अभी तब ये जो डिवाइस की नई कैटेगरी बन रही है, हेडसेट्स मिक्स्ड रियलिटी डिवाइसेस की जो कैटेगरी बन रही है, तब ये इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल हो पाएगी। एग्जैक्टली अभी तो नहीं है, बिकॉज प्राइस पॉइंट ऐसा है, मतलब कोई कंसिडर भी नहीं करेगा इस पॉइंट को। या तो वैगनर या विजन प्रो। हाँ अभी ये है। हाँ, ये वैगनर और विजन प्रो वाली चीज है, एंड ऑब्वियसली इंडिया में अभी लोग वैगनर ज्यादा लेते हैं विजन प्रो के कंपैरिजन में। सेकेंडली इकोसिस्टम जो है बहुत लिमिटेड है। एप्पल का डिवाइस है ये, एंड एप्पल की डिवाइसेस का ये रहता है कि वो एप्पल के डिवाइसेस के साथ ही बेस्ट काम करते हैं, राइट। एंड आइसोलेशन वाली जो चीज है उसको सॉल्व करने के लिए एप्पल ने शेयरिंग सपोर्ट दिया है, बट वो एप्पल के डिवाइसेस से ही होगा। सो इंडिया में अभी एंड्रॉइड है, विंडोज है, एप्पल के डिवाइसेस हैं, मैक्स, आईफोन सब है, फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम है। तो इमेजिन करो कि तुम एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, मैं विजन प्रो यूज कर रहा हूँ, मैं कहाँ से तुमसे कुछ शेयर कर पाऊंगा? ये प्रॉब्लम आई डोंट नो सॉल्व कैसे होगी आगे, इंटरऑपरेबिलिटी, बिकॉज एप्पल देने नहीं वाला इतनी जल्दी कहीं से। तो ये एक प्रॉब्लम आई थिंक रहेगी आगे भी, तब तक एटलीस्ट जब तक और प्लेयर्स नहीं आ जाते। और प्लेयर्स आ जाएंगे तो शायद मे बी सॉल्व हो पाए उस लेवल पे कि क्या हो सकता है। जैसे हमने पहले बात किया था कि सैमसंग और गूगल काम कर रहे हैं एक साथ, बट मेरे को लगता है कि उनका भी अगर हेडसेट लेके आते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट दिन प्रोडक्ट होगा, एक नई कैटेगरी है, एकदम नया फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग है, तो वो भी प्राइस जो उसका होगा वो बहुत महंगा होगा। 1.5-2 लाख से नीचे नहीं आने वाले हैं वो। हमें इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमें चाहिए कि सस्ते प्रोडक्ट्स हों। सो वील हैव टू लुक अप टू कंपनीज लाइक Xiaomi एंड Oppo एंड OnePlus, ताकि ये एंड्रॉइड बेस्ड अपने VR हेडसेट्स बनाए एंड इंडिया में अफोर्डेबल प्राइसेस पे लेके आए। एंड उससे ये भी बेनिफिट होगा कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम में वो काम करेंगे, जो कि इंडिया में डोमिनेंट है।
एप्पल प्रोडक्ट्स इतने डोमिनेंट नहीं है, भले ही वो फोन की कैटेगरी हो, चाहे वो कंप्यूटर की कैटेगरी हो या कोई भी हो। अब जैसे कि गूगल और सैमसंग वाले हेडसेट्स आते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस लेके आएंगे, बट जो चाइनीज ब्रांड्स हैं, आई डोंट नो, वन प्लस इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, बट मोस्टली चाइनीज ब्रांड्स हैव दिस हैबिट कि एप्पल वाला एक्सपीरियंस काफी हद तक यूजर को देने की कोशिश करते हैं। हाँ। काफी हद तक देने की कोशिश करते हैं। तो Right. कॉपी पेस्ट वाली अप्रोच, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, बट कॉपी पेस्ट के साथ थोड़ी एडिटिंग, तो वो चीज चाइनीज ब्रांड्स करेंगे। एंड अगर वो करते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, एंड्रॉइड सपोर्ट होगा एंड अफोर्डेबल होगा इंपॉर्टेंटली। एंड उससे ये भी चांस है अफोर्डेबल, एग्जैक्टली अफोर्डेबल होने के साथ ये भी होगा कि वीआर टेक्नोलॉजी के मेन स्ट्रीम होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो सस्ती होगी, सस्ती मतलब वीआर के केस में इट्स अंडर 1 लाख, सस्ती मतलब हम 50, 60, 70 की रेंज में, 60-70 हज़ार की रेंज में चल रहे हैं, दैट इज अफोर्डेबल। अब भले ही वो एक अलग बात है कि जो चाइनीज क्लोन्स आते हैं उसको लेबल करके बोट यहाँ पे ले आए 15-20 हज़ार का, वो अलग बात है, बट VR के केस में VR is going to be an expensive technology even इंडिया के केस में, लेकिन 3-4 लाख जितनी एक्सपेंसिव नहीं, धीरे धीरे करके उसका प्राइसेस होपफुली ओवर टाइम कम आने चाहिए अच्छे ब्रांड्स के भी, एंड बाकी जो अंडर 1 लाख वाले आएंगे उनका एक्सपीरियंस होपफुली एंड्रॉइड के साथ अच्छा हो। टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाएगी तो इंडिया में यूज केसेस भी बढ़ेंगे। लोग उसको मे बी मेट्रो में यूज करें, लोग मे बी ट्रैवल करते हुए कहीं यूज करें, लैपटॉप डिवाइसेस कैरी करने का हेडेक खत्म हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी अगर हम उस डिवाइस पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएंगे। तो अगर हम फॉर इंस्टेंस जैसे आज के टाइम में हम रील्स लिटरली चाटते रहते हैं फोन पे, अपने एडिक्टेड रहते हैं हम रील्स पे, अगर हम उस लेवल पे एडिक्टेड हो जाते हैं हेडसेट पे तो एक हमारे लिए अनहेल्दी चीज होगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो यूजर्स की चॉइस रहेगी, बिकॉज कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर्स आए थे मॉनिटर्स के साथ, वो भी अनहेल्दी रहते थे अगर उनका ओवर यूज हो, एंड आज के फोन्स हो, चाहे वो नेक्स्ट जेन जो भी कंप्यूटिंग की हो, अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही होने वाला है। 4K स्क्रीन्स 2 आंखों के सामने, नॉट गोइंग टू बी हेल्दी। दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द यूजर कि हम कैसे उसको यूज करते हैं। हमें उसको एज एंड व्हेन नीडेड उस बेसिस पे यूज करना पड़ेगा कि सिर्फ उसको जरूरत की चीज बना ले, कि जितना उसका काम है उतना ही यूज करें हर समय, जैसे रील को यूज करने के लिए ना VR को लगाएं। हाँ, मतलब अगर हम आई थिंक अपने घर पे हैं देन वी कुड यूज आवर कंप्यूटर। मे बी ऐसा यूज केस होना चाहिए कि भाई ट्रैवल कर रहे हो, रिमोटली हो, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आपने यूज करा है, या ऐसे केस में व्हेन यू नीड सम प्राइवेसी या आइसोलेशन चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। बट अगेन ये तो डिवाइसेस पे डिपेंड करेगा। अगर ये टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम होती है, लोगों के हाथ में आ जाएगी, एंड लोग दे हैव दिस हैबिट कि कोई भी नया डिवाइस आता है तो उसको लिटरली उसमें घुस जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अनहेल्दी हो जाएगा ये। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अनहेल्दी इसको होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम होने में इसको काफी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से इंडिया में आने में, प्राइसेस कम होने में, मास स्केल पे इसके अवेलेबल होने में अभी 5-6-7 साल हैं। तब तक हमारे स्मार्टफोन्स ही हैं, अभी एडिक्ट कोई नहीं हो रहा, लेकिन तब जाके हो सकता है दिक्कत बढ़ जाए। सो द बॉटम लाइन इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी, अ वर्चुअल रियलिटी, बट इट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। और बट अभी इंडिया के लिए नहीं बना है, इंडिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। फ्यूचर में जब प्राइसेस कम होंगे तो हो सकता है कि इंडिया में मेन स्ट्रीम हो जाए, बट इट इज नेवरदलेस एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट। एंड ओवर टाइम इट इज गोइंग टू गेट बेटर टेक्नोलॉजी वाइज, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, इंपॉर्टेंटली हेडसेट्स का साइज ये कम होगा, एंड जब ये कम होगा यूसेज बढ़ेगा, विच अगेन मेरी बात कि हेल्दी अनहेल्दी होगा वो यूजर्स पे डिपेंड करेगा कि अगर डिवाइस लाइट वेटेड भी है एंड परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है एंड काम का है बहुत ज्यादा, तो भी उसको कंट्रोल में यूज करें। फ्यूचर इज गोइंग टू बी ग्रेट। VR